मध्य लीला के 102वें प्यार 20वें अध्याय के 102वें प्यार पर सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम उस प्यार पर पहुंचे थे जहां पर सनातन गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि आमाय केने आमाय जारे तापत्र। तो इस प्यार को 102वें प्यार से हम पढ़ रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कि आमी केने आमाय जारे तापत्र इहा नहीं जानी कि मने हित है। मैं कौन हूं तीनों ताप मुझे निरंतर तो आप में से कोई बता सकता है तीन ताप क्या है? एक बार बेसिक एक प्रश्न मैं बोल रहा हूं, आपको सबको पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी तीन ताप क्या है जिनसे मैंने एक बार ये बताया था कि आपको कि इस दुनिया एक कढ़ाई के जैसी है। तो ये जो कढ़ाई है, इसमें ये अगर आपकी कढ़ाई है तो इस कढ़ाई में तीन करछियां हैं। करछी 1, करछी 2, करछी 3। इनसे हमें हमेशा तला जा रहा है, मतलब आप फ्राई किए जा रहे हैं तीन करछियों से। तो ये कौन सी करछियां हैं जिनसे तला जा रहा है? बस 3 भक्तों को पता है, बाकी भक्तों को नहीं पता है। दीपक प्रभु, राजू प्रभु, आप लोग को नहीं पता है तीन ताप क्या है? चंपा बिरादर माता जी, अनीता माता जी, चलो पावनी ज्योति माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये तीन ताप है। पावनी ज्योति माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये तीन ताप है प्रभु जी। एक देवता द्वारा, हाँ, एक अपने मन से, और एक दूसरों द्वारा कष्ट दिए जाने पर। हाँ। तो एक है कि कभी हमको कोई दूसरा व्यक्ति परेशान कर देगा, तो उसकी वजह से हमारा मन खराब रहेगा। कभी ऐसा होगा कि हमारा ही मन और हमारी ही बुरी आदतें और हमारा ही शरीर हमें परेशान करता रहेगा। और कभी ऐसा होगा, ये दोनों नहीं तो दैविक जो शक्तियां हैं जैसे कि मौसम है या फिर इनसे हम परेशान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के तला भुना तो हमें जा ही रहा है। तो ये सनातन गोस्वामी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेन क्वेश्चन ये है कि मेरा ये फ्राइंग कब खत्म होगा? आई एम गेटिंग फ्राइड ऑलवेज इन स्पाइट ऑफ माई एंडीवर्स। जितना भी आप बड़ी नौकरी कर लो, चाहे गूगल में ही आपकी नौकरी क्यों ना लग जाए, तब भी तला जरूर जाता है। आपको क्या लगता है अंबानी के घर में तला भुना नहीं जा रहा है? सब जगह कड़छी चलाई जा रही और सब जगह तला भुना जा रहा है। अगर अंबानी को हो सकता है कि कोई नहीं परेशान करेगा तो पब्लिक परेशान करेगी, पब्लिक नहीं परेशान करेगी तो गवर्नमेंट परेशान करेगी, गवर्नमेंट अगर नहीं परेशान करेगी तो कोई ना कोई अवश्य परेशान अगर नहीं करता है तो अपना ही शरीर इतना मोटा हो जाएगा कि चलो पालक का सूप ही पी रहे, न कुछ खा सकते हैं न पी सकते हैं, इतना बड़ा धन दौलत है, केवल वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मान लो अंबानी, सच बताऊं, अगर अंबानी का आप लाइफ देखो
तो बेचारा करता क्या होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग ही करता होगा। कुछ कर तो पाता नहीं होगा, भूख करने की वजह से इतना शरीर खराब हो जाता है। बात को समझना चाहिए। इसलिए हर समय पे मुझे ये तीन ताप परेशान कर रहे हैं। यदि मैं यह नहीं जानता तो फिर मैं किस प्रकार लाभान्वित हो सकता हूं। तो मैं कौन हूं जो मुझे हमेशा करछी में तला जा रहा है। तीन प्रकार के भौतिक दुख शरीर तथा मन से, अन्य जीवों के प्रति किए जाने वाले व्यवहारों से तथा प्राकृतिक उत्पातों से उत्पन्न होते हैं। कभी कभी हमें शारीरिक कष्ट होता है जब हम ज्वर से पीड़ित होते हैं। हमें मानसिक कष्ट तब होता है जब हमारे कोई निकट संबंधी की मृत्यु होती है। अन्य जीव भी हमें कष्ट पहुंचाते हैं। ये जीव मानव भ्रूण, अंडों, पसीने तथा वनस्पति से उत्पन्न होते हैं। तो ये चार प्रकार के उत्पत्ति के तरीके हैं। जीव जो है चार प्रकार के तरीकों से, अंडज, श्वेदज, पादज और कुछ पेड़ पौधों से और कुछ वीर्य से, मतलब मानव उससे उत्पन्न होते हैं। तो इसका भी कुछ अलग नाम है। अंडज, अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। श्वेदज मतलब जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। आप कोई ऐसा जीव बता सकते जो पसीने से उत्पन्न हुआ था? कोई कैरेक्टर शास्त्रों में जो पसीने से उत्पन्न हुआ था? तो ये चार प्रकार के हैं सृष्टि में प्राणी जो है। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भज। उद्भज मतलब, और जरायुज मतलब माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले। और जरायुज, जरायुज मतलब माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले। उद्भज मतलब जो कि पृथ्वी से उत्पन्न होते, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि। और पसीने से श्वेतज, और अंडज जो है अंडों से उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा कोई जीव, देखो राजू प्रभु बताएंगे। राजू प्रभु, कोई ऐसा कैरेक्टर आप बता सकते जो पसीने से उत्पन्न हुआ? पहले का तो नहीं हाथ है आपका? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। वो हनुमान जी जब लंका जा रहे थे प्रभु जी, हाँ। तो हनुमान जी को वो जो मगर 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 के रूप में जो था, हम्म। वो पसीने से उत्पन्न हुआ था वो। हाँ, मकरध्वज है ना। ध्वज। तो पसीने से वो उत्पन्न हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको चार प्रकार के जीव जो इस संसार में हैं जिस तरह से प्रकट होते हैं, एक तो जरायुज, अंडज, श्वेदज और उद्भज। तो शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के जीवों की तरीकों में बांटा गया है। जैसे जो जीव जल में रहते हैं उनको जलचर कहा जाता है।
एक नभ में रहते हैं, मतलब आकाश में रहने वाले, विहार करने वाले, उनको नभचर कहते हैं। जो थल पे रहते हैं उनको थलचर कहा जाता है ना नहीं। इसी तरह से जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज जो है जो कि कैसे उत्पन्न होते हैं उससे कहा जाता है। इसी प्रकार से बृहद विष्णु पुराण में अलग अलग योनियों को कितने तरह से बांटा गया है? स्थावर, जल, जलज, कुर्म, पक्षी, पशु और नर। तो 4 लाख प्रकार के स्थावराह लक्ष्य विंशति चतुर्लक्षाणी मानवा। तो ये योनियों का वर्गीकरण है, कितने भागों में बांटा गया है इनको। अब जो चरक है, महर्षि चरक हैं, वो ये जो जानवर हैं इनका वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे यहाँ पर जो वर्गीकरण है वो जरायु, जंडज, स्वेदज और उद्भिज में किया गया है। अब चरक जो है वो इन्हीं जानवरों को इनके आहार विहार के अनुसार अलग प्रकार में बांटते हैं। तो वो 8 प्रकार में इनको बांटते हैं चरक। क्या प्रकार है? सबसे पहला जो है वो है प्रसह। प्रसह वो है जो कि वो जानवर जो कि छीन कर खाते हैं। जो भी जानवर हो, वो सारे जितने भी जानवर है जो छीन करके, पकड़ करके कहीं दिखा दो तो उसको झपट करके खा लेते हैं, वो सब इसमें आते हैं। फिर भूमिशय। भूमिशय का मतलब है जो बिल में रहते हैं। उसके बाद अनुपदेश, जो कि जल प्रधान स्थान पे रहते हैं। एक वारिशय जो कि जल में ही रहते हैं। वारिचारी जो कि जल के ऊपर रहते हैं। एक वारिशय होते हैं जो कि जल के अंदर रहते हैं, जैसे कछुआ, केकड़ा, मछली, ये सब। एक जल के ऊपर रहने वाले, है ना, वारिचारी बोलते हैं इनको। ये हैं हंस, क्रोच, बगुला, ये सब। फिर जांगल पक्षी जो कि जंगल में जो है चलते हैं, इधर उधर घूमते हैं। फिर विष्किर, ऐसे पक्षी जो कि चोंच से चीजें खाते हैं ना, चोंच से इधर उधर बिखेर करके चीजों को खाते हैं। जैसे आपका कबूतर हो गया, है ना, मुर्गा हो गया, जो भी। हम्म। फिर जांगल पशु मैंने आपको बताया, स्थल पर उत्पन्न होने वाले जो भी हैं और जंगल में संचार करने वाले। फिर विष्किर पक्षी जो चोंच और पैरों से बिखेर करके खाते हैं। और प्रत्युद पक्षी जो कि चोंच और पंजों से चोट लगा करके, जैसे कटफोड़, है ना, नहीं, कोयल, ये सब जो है। यहाँ पे सेल पे बैठा। तो ये अलग अलग तरह से मतलब एक्सप्लेनेशन किया जाता है प्राणी विज्ञान में इसका।
तो यहां पर जो बता रहे हैं, प्राकृतिक विपदाओं द्वारा उत्पन्न कष्टदायक परिस्थितियां देवताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। घोर शीत, वज्रपात या प्रेतों द्वारा मनुष्य सताया जा सकता है। ये तीनों प्रकार के कष्ट सदैव हमारे समक्ष रहते हैं और वे हमें गंभीर स्थिति में जकड़ लेते हैं। पदम पद यद विपदा, जीवन में पग पग पर विपदा आती है। तभी मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, आप लोगों को मैं पूछूंगा कि इस स्थिति में आध्यात्मिक क्लेश क्या होते हैं, आदि भौतिक क्लेश क्या होते हैं, आदि दैविक क्लेश क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है एक एक क्लेश, है ना? नहीं, राजू प्रभु ने परमानेंट हैंड रेज कर दिया है। अच्छा, कुछ भी हो हम तो बोलेंगे ही। जो अच्छा, ओहो, ओह, तो तो ये जो, चलो अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ ना, आपको बताना है। मान लो कोई गृहिणी है, घर में रहती है, तो उसके ऊपर आध्यात्मिक क्लेश क्या आ सकते हैं, क्या बताओगे आप? तो घर में गृहिणी कोई रह रही है तो उसके आध्यात्मिक क्लेश क्या हो सकते हैं? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा प्रभु जी की घर में डीओटी, आधे लोग डीओटी और कोई डीओटी नहीं है तो उन्हें मना कर सकते हैं, उन्हें जपा नहीं करने दे सकते, जैसे कि मुझ पर आया था वैसा। तो ये आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक मतलब आदि भौतिक क्लेश अलग है। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों द्वारा, हाँ। आध्यात्मिक क्लेश मतलब अपने शरीर और अपने मन के द्वारा। तो ऐसा हो सकता है कभी श्वास न साथ दे, कभी घर में बहुत टेंशन हो जाए, है ना? नहीं, कुछ इन सब की वजह से मन में। चलो, तो आदि दैविक क्लेश क्या हो सकते हैं? कोई घर में गृहिणी है, वो रह रही है, खाना बनाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, तो उसको आदि दैविक क्लेश क्या हो सकते हैं, बता सकते हो आप? आप भी झूठी बात है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे सिलेंडर का ब्लास्ट होना या कुछ। सिलेंडर का ब्लास्ट हो जाए और फिर तो देह ही नहीं बचेगा, आदि दैविक क्लेश। और क्या हो सकता है? कोरोना हो गया, है ना? नहीं, कहाँ से आ गया? वुहान से, वुहान से कोरोना आ गया। अब घर में अलग चल रही है, दवाइयां चल रही हैं, अब ये गर्म पानी, ये करो, सैनिटाइजर लाओ, क्या क्या काम हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हर एक परिस्थिति में कोई व्यक्ति है तो उसको आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश रहता ही रहता है, खत्म नहीं होता कभी भी, ये रहेगा ही रहेगा। कभी कोई परेशान करेगा, कभी सब कुछ ठीक रहेगा तो अपनी तबीयत खराब हो जाएगी, अगर वो भी सब कुछ ठीक रहा तो फिर देवता नाराज हो जाएंगे, कोरोना हो जाएगा। तो ये हमेशा ही चलता रहता है इस भौतिक संसार में। इसीलिए एक बार एक साधु थे, वो साधु एक नदी के किनारे जाकर के ऐसे बैठे हुए थे, देख रहे थे नदी को। तो नदी, किसी ने पूछा क्या बाबा जी आप इतनी देर से बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो? बोले सोच रहे हैं जब ये अब जाए, नदी खत्म हो, तब हम नदी पार करें। वैसे ही कुछ लोग भी ये सोचते रहते हैं कि हम खत्म जब हो, तब ये सेटल हो जाएं, तब हम भक्ति करेंगे। और सेटल होने का कभी आता नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सेटल हो जाओ, कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहेगा। अगर आपके घर में सब लोग शुद्ध भक्त है, एकदम शुद्ध भक्त है, सब लोग माला करते, आपको हीन भावना महसूस हो जाएगी कि अरे मैं माला नहीं कर रहे। सब लोग शुद्ध भक्त हैं तब भी कष्ट रहता है। भगवान राम जी देखो, ये भौतिक संसार में आए, पत्नी लक्ष्मी जी हैं, भाई संकर्षण है।
क्या फैमिली है। हनुमान जी रुद्र के अवतार है, मतलब सब पूरी फैमिली प्योर डिवोटी है, फिर भी कष्ट है राम जी को। सोचिए आप, पूरी फैमिली प्योर डिवोटी है, एकदम प्योर डिवोटी है, राम जी को फिर भी कष्ट हो गया है कि नहीं। अरे जब ये दुनिया में लोग राम कृष्ण को भी नहीं छोड़ रहे हैं तो हम किस खेत की मूली। हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको होगी भाई, सबको प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब कोई किसी के जैसे किसी भक्त के कंपनी वाले बोलते हैं ना उनको कि आपका वर्क फ्रॉम होम है, मैं इतना खुश हो जाता हूँ। बढ़िया है, वर्क फ्रॉम होम करिए, घर पे रहिए, शास्त्र अध्ययन करिए। कितने दिन तक मटेरियल वर्ल्ड माया देवी ये मौका देगी पता नहीं है। जब तक ये चल रहा है अच्छा ना, अच्छे दिन तभी तक है, अच्छे दिन, ज्यादा दिन तक ये अच्छे दिन नहीं चलेंगे आपके, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड है ना। माया देवी देखती है ना कि अरे भाई इन लोगों को थोड़ा टॉर्चर करें, थोड़ा कढ़ाई में जब आप देखो कोई चीज तली जाती है थोड़ा जंप करती है कि नहीं। वैसे ही हमारा भी ऐसे जब तला जाता रहता है टप टप होता रहता है हमारा, फिर जंप करता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आती रहती है। कुछ नहीं होता है तो कुछ लोग जो है पूरे देश की समस्या से परेशान है। अगर सब कुछ ठीक है तो उनको लगता है यार ये पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है, तो फिर तुम्हारे शरीर में बांध दे बम, तुम ही जाओ फिर। टेंशन, इन लोगों को टेंशन बहुत ज्यादा है। ये लोग कुछ करेंगे नहीं लेकिन इनको टेंशन है कि पाकिस्तान में ये जो गलत हो रहा है, बताओ पाकिस्तान में बाढ़ आ गई तो फिर आपने नल खोला था, अरे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, आपको क्यों टेंशन हो रही। तो यहाँ पर देखिए ये चीज को कह रहे हैं प्रभुपाद, ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक विविधाओं द्वारा उत्पन्न कष्टदायक परिस्थितियां देवताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। घोर शीत वज्रपात या प्रेतों द्वारा मनुष्य सताया जा रहा है। इन तीन प्रकार के कष्ट सदैव हमारे समक्ष रहते हैं और वे हमें गंभीर स्थिति में डालते रहते हैं। तो जीवन में हमेशा विपदा आती रहती। अब क्या कह रहे, वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता कि जीवन के लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के विषय में किस तरह पूछूं। आप मुझ पर कृपा करके इन तत्वों को मुझे बतलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम पर भगवान कृष्ण की पूरी कृपा है जिसके कारण तुम्हें ये सारी बातें ज्ञात है। तुम्हारे लिए तीनों तापों का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि तुम्हें कृष्ण की शक्ति प्राप्त है अतएव तुम इन बातों को जानते हो, किंतु प्रश्न करना तो साधु का स्वभाव है। आप देख रहे हैं हर एक व्यक्ति को प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करना साधु का स्वभाव है। जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो उसके उत्तर में जो संत पुरुष हैं वो बहुत सारी चीजें बताते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम पता है, हमें कोई ऐसा कुछ पूछने की बात नहीं है, तो फिर आप ये चांस खो रहे हैं, हर दिन का चांस खो रहे हैं जब आप प्रश्न कर सकते थे। यद्यपि साधु इन बातों को जानता है किंतु अपने में दृढ़ता लाने के लिए वह प्रश्न करता है। तो जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो उसके अंदर दृढ़ता आती है ना। नहीं, अब इसका मतलब यह भी है कि उसको अप्लाई भी करना है, ये नहीं कि बस प्रश्न किए ही जा रहे हैं, बस कुछ कर नहीं रहे हैं बस। अचिरादेव सर्वार्थ सिद्ध्यत्येषाम् अभीप्सितः सद्धर्मस्यावबोधाय येषाम् निर्बंधिनी मति। जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए उत्सुक हैं, जिन लोगों के पास अविचल बुद्धि है और जो विचलित नहीं होते, वे अवश्य ही अतिशीघ्र जीवन का इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। कौन लोग? जो लोग आध्यात्मिक चेतना जगाने के उत्सुक हैं, लोगों के पास अविचल बुद्धि है और विचलित नहीं होते, वे अवश्य ही अतिशीघ्र जीवन का इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं।
यह श्लोक नारदीय प्राण का है और भक्ति रसामृत सिंधु में आया है। तुम भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के लिए योग्य हो, अतएव एक एक करके मुझसे सारे तत्वों के विषय में सुनो। मैं तुम्हें उनके बारे में बतलाऊंगा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो आपको ये याद रखना है कि सनातन गोस्वामी को यह शिक्षा दी गई थी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। सूर्यांश किरण यैछे अग्नि ज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है और वह भगवान से एक ही समय उसी तरह अभिन्न और भिन्न है जिस तरह सूर्य प्रकाश या अग्नि का एक कण। कृष्ण की शक्ति के तीन प्रकार हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार दिया है। श्री सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, मैं कौन हूं? इसके उत्तर में महाप्रभु ने कहा, तुम जीव हो। तुम न तो शारीरिक भौतिक शरीर हो, न ही मन तथा बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर हो। वस्तुतः तुम आत्मा हो। सर्वोपरि आत्मा कृष्ण के शाश्वत अंश हो। अतएव तुम कृष्ण के नित्य दास हो। तुम कृष्ण की तटस्था शक्ति हो। जगत दो प्रकार के हैं, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, और तुम भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियों के बीच स्थित हो। तुम्हारा संबंध भौतिक या आध्यात्मिक जातों दोनों जगतों से है, इसलिए तुम तटस्था शक्ति कहलाते हो। तुम कृष्ण से एक होकर भी भिन्न रूप से संबंधित हो। आत्मा होने के कारण तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान गुण वाले हो, किंतु आत्मा का एक सूक्ष्म कण होने के कारण तुम सर्वोपरि आत्मा से भिन्न हो। अतएव तुम्हारी स्थिति परमात्मा से अभिन्न होकर भी भिन्न है। जो उदाहरण दिए गए हैं वे सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के सूक्ष्म कणों के एवं प्रज्वलित अग्नि तथा उसके सूक्ष्म कणों के हैं। इन श्लोकों की अन्य व्याख्या आदि लीला अध्याय 2 श्लोक 96 में दी हुई है। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैलता है, उसी तरह परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां इस ब्रह्मांड भर में फैली हुई। यह उदाहरण विष्णु पुराण 1:22-53 का है। भगवान कृष्ण के स्वभावतः 3 रूप स्वरूप शक्तियां हैं, रूपांतर है। इनके नाम है आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। मूल रूप से कृष्ण की शक्ति आध्यात्मिक है और जीव शक्ति भी आध्यात्मिक है, किंतु एक शक्ति और भी है जिसे माया कहते हैं, जो सकाम कर्मों से बनी होती है। यही भगवान की तीसरी शक्ति है। यह श्लोक भी विष्णु पुराण से उद्धृत है। इस श्लोक की अधिक व्याख्या के लिए आदि लीला अध्याय 7 श्लोक 119 देखें। सारी सृजनात्मक शक्तियां परम अद्वय सत्य में विद्यमान रहती हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह अचिंत्य होती हैं। ये अचिंत्य शक्तियां सृजन, पालन, संहार की विधि में कार्य करती हैं। हे श्रेष्ठ तपस्वी, जिस तरह अग्नि में 2 शक्तियां ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, उसी तरह यह अचिंत्य शक्तियां परम सत्य के स्वाभाविक गुण हैं। विष्णु पुराण का यह श्लोक है। हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति तो जीव है। यद्यपि उसे भौतिक जगत अथवा आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त है, किंतु वह भौतिक अस्तित्व के 3 तापों को भोगता है, क्योंकि उसे अविद्या शक्ति प्रभावित करती रहती है। जो उसकी वैधानिक स्थिति को आच्छादित कर देती है। यह श्लोक तथा अगला श्लोक भी विष्णु पुराण से लिए गए। अविद्या के प्रभाव से आच्छादित यह जीव विभिन्न भौतिक स्थिति में विविध रूपों में विद्यमान रहता है। हे राजा,
इस तरह वह कम या अधिक मात्रा में भौतिक शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। यह श्लोक गीता का है। यह आदि लीला अध्याय 7 श्लोक 118 में आया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्यार आ रही है। कृष्ण भूली सही जीव भोग वांछा कर अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तेरे देय संसार दुख। जीव अनंत काल से कृष्ण को भूलकर बाह्य रूप द्वारा आकृष्ट होता रहा है, अतः माया उसे इस भौतिक संसार में सभी प्रकार के दुख देती रहती है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये श्लोक जो है। जब जीव कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में अपनी वैधानिक स्थिति को भुला देता है, तब वह तुरंत माया के पाश में फंस जाता है। जीव मूलतः कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण की पराशक्ति है। उसे सूक्ष्म मात्रा में अचिंत्य शक्ति प्राप्त है, जो उसके शरीर के भीतर अचिंत्य रीति से कार्य करती है। किंतु जीव अपनी स्थिति भूलकर भौतिक शक्ति में स्थित रहता है। जीव तटस्थ शक्ति कहलाता है, क्योंकि स्वभाव से वह आध्यात्मिक है, किंतु विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति में स्थित रहता है। अतः वह या तो भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति में रहने में समर्थ है, इसलिए वह तटस्थ शक्ति कहलाता है। इस तटस्थ शक्ति में रहते हुए कभी कभी वह बाह्य शक्ति माया से आकृष्ट होता है, तो यह उसके भौतिक जीवन का प्रारंभ है। जब यह भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है, तब उसे काल की तिहरी माप भूत, वर्तमान तथा भविष्य प्रभावित करती है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य केवल भौतिक जगत में होते हैं, आध्यात्मिक जगत में ये नहीं होते। जीव शाश्वत है और वह इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है। दुर्भाग्यवश वह कृष्ण से अपने संबंध को भूल चुका है। यहाँ पर जीव की विस्मृति को अनादि कहा गया है, यह सूचित करता है कि यह अनंत काल से चला आ रहा है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कृष्ण स्पर्धा करके भोग करने की अपनी इच्छा के फलस्वरूप ही वह इस भौतिक जगत में आता है। भौतिक अवस्था में जीव कभी उच्चतर ग्रह मंडलों में तथा भौतिक समृद्धि तक ऊपर उठा दिया जाता है, तो कभी नरक में डुबा दिया जाता है। उसकी कबू स्वर्गे उठाए, कबू नरके डुबाए, दंडय जने राजा येन नदी ते चुबाए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और श्रील प्रभुपाद इसको बहुत ज्यादा कोट करते हैं, कबू स्वर्गे उठाए, कबू नरके डुबाए। ठीक है। भौतिक अवस्था में जीव कभी उच्चतर ग्रह मंडलों में तथा भौतिक समृद्धि तक ऊपर उठा दिया जाता है, तो कभी नरक में डुबा दिया जाता है। इसकी अवस्था ठीक उस अपराधी जैसी होती है जिसे राजा पानी में बारंबार डुबोए और निकाले जाने का आदेश देता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, असंगो ही अयम पुरुष। जीव सदा भौतिक जगत की कलमश से मुक्त भौतिक जगत के कलमश से मुक्त होता है। जो व्यक्ति भौतिक जगत द्वारा दूषित नहीं होता और कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में नहीं भूलता, वह नित्य मुक्त है। तो ये नित्य मुक्त की परिभाषा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरे शब्दों में, जो भौतिक कलमश से सदा मुक्त है वह नित्य मुक्त कहलाता है। मतलब भौतिक कलमश मतलब कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में भूलना नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो भौतिक कलमश से सदा मुक्त है वह नित्य मुक्त कहलाता है। नित्य मुक्त जीव
सनातन काल से कृष्ण का भक्त रहा है और उसका एकमात्र प्रयास कृष्ण की सेवा करना होता है। इस तरह वह कृष्ण की नित्य दासता को कभी नहीं भूलता। जो भी जीव कृष्ण से अपने नित्य संबंध को भूल जाता है वो भौतिकता में लिप्त होता है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से विहीन होकर वह सकाम कर्मों के फलों के अधीन हो जाता है। सेवा करना होता है। इस तरह वह कृष्ण की नित्य दास्ता को कभी नहीं भूलता। जो भी जीव कृष्ण से अपने नित्य संबंध को भूल जाता है वह भौतिकता में लिप्त होता है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से। तो जैसे ही वो भूल जाता है, यही इसकी परिभाषा है ना। फॉरगेटिंग कृष्णा एंड रिलेशनशिप विथ हिम। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से विहीन होकर वह सकाम कर्मों के फलों के अधीन हो जाता है। जब वह सांसारिक पुण्य कार्यों के कारण स्वर्ग लोक जाता है तो वह अपने आप को उचित स्थान पर पाता है, किंतु जब वह दंडित किया जाता है तो वह सोचता है कि वह ठीक स्थान पर नहीं आया। इस प्रकार भौतिक प्रकृति जीव को पुरस्कृत करती है और दंडित भी करती है। जब जीव भौतिक रूप से ऐश्वर्यवान होता है तब प्रकृति उसे पुरस्कृत कर रही है, और जब वह भौतिक दृष्टि से चिंताग्रस्त रहता है तब भौतिक प्रकृति उसे दंड दे रही है। भयम दिया विनिवेशतः स्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतः तन्मायया तो बुध आभजेतम भक्त्यैक येषम गुरुदेवतात्मा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए अभी इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, नहीं स्क्रीन पर तो नहीं आएगा। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से क्या प्रश्न करते हैं? मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण जी, नमस्कार प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तो ये पूछते हैं सनातन स्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों संसार में कष्ट भोग रहा हूँ तीन तापों द्वारा। हाँ, मैं कौन हूं और मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चार प्रकार के जीव अपने कैसे पैदा होते हैं, इसके आधार पर कौन से हैं चार प्रकार के जीव? एक मिनट, हाथ में नीचे कर रहा हूं सबके। हाँ, अब उठाइए हाथ। चार प्रकार के जीव। संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। पहले तो जीव मानव भ्रूण से और अंडों से, पसीने से तथा वनस्पति से उत्पन्न होता है। चाहिए चार प्रकार। ये चार प्रकार है। हाँ, तो इनके नाम क्या है माता जी, बता सकते हैं आप? जीव बताइए। जीव मानव भ्रूण से होता है और हाँ, अंडों से भी उत्पन्न होती है, पसीने से और वनस्पति से। ठीक है ठीक है, ये चार चीज से उत्पन्न होता है। इनके नाम क्या है? कुछ नाम था ना इनका, नाम नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं। नोट नहीं किया आपने? एक छोटा सा कॉपी बना के आना, कॉपी बनाना चाहिए, है ना। रिंकू माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भ्रूण से इंसान, अंडों से अंडज, पसीने से श्वेतज और वनस्पति से उधिवज। हाँ, तो पहला वाला क्या था? प्रभु जी, ये आपने मैंने भ्रूण से इंसान दिखा है, पर आपने जराज कुछ बोला था प्रभु जी, मुझे समझ हाँ, नहीं आया। जरायुज। जरायुज, यस प्रभु। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उदिभज। यस, अंडज, श्वेतज और उधिवज। ठीक थैंक यू। है।
अब कोई देखते हैं, कोई इतना इंटेलिजेंट है जो कि ये बता सकता है कि चरक ने, महर्षि चरक ने किस प्रकार से इनका 8 विभागों में वर्गीकरण किया। देखते हैं कौन है, हाथ में नीचे करो। अब बताइए, चरक, महर्षि चरक ने किन 8 तरह से इसका जीवों का विभाजन किया है? मेहुल प्रभु बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, पहला था प्रसह, जो कि जबरदस्ती बलात् छीनकर खाने का प्रयास, जो खाने का होता है। जैसे जैसे इसमें ऊंट घोड़ा आ सकते हैं, ऊंट घोड़ा इत्यादि। और फिर दूसरा आपने बताया था भूमि शेर, जो कि बिलों में रहते हैं, जैसे सांप सर्प हो गया, सांप हो गया। फिर तीसरा अनुपदेश था, जो कि प्रधान देश में रहने वाले प्राणी, जैसे शुकर, चमर इत्यादि। फिर आपने वर्ष्य एक बताया था, जो जल में रहते हैं, जल में रहने वाले प्राणी जो है, जंतु, मछली इत्यादि। फिर था वारीचारी, वारीचारी था, जो कि जल के ऊपर रहने वाले, जैसे जो पशु होते हैं, पक्षी जो होते हैं। तो इनमें बगुला आ सकता है, बगुला इत्यादि। बगुला या फिर बगुला ही लिखा है ओडिस में मैंने, बगुला आ सकता है। और जांगल एक बताया था, जंगल में जो संचार करते हैं, जंगल में रहते हैं जो। तो इसमें आ सकता है हिरण, शेर ठीक है, इत्यादि। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अभी तो जो प्रबुद्ध भक्त है वो भी प्रश्न करता है। प्रश्न करने से क्या होता है? प्रश्न करने से क्या होता है? जो प्रबुद्ध भक्त है वो भी प्रश्न करता है, ऐसा क्यों? प्रश्न करने से क्या होता है? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न करने से उसमें दृढ़ता आ जाती है प्रभु जी। हाँ, उस सिद्धांत में दृढ़ता आती है। प्रश्न करने से सिद्धांत में दृढ़ता आती है। ठीक है। और म्यूट कर लीजिए चारू गोपी माता जी। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हमारे पास 30 घंटे हैं। राजू प्रभु। हरे कृष्णा राजू प्रभु, बोलिए। जीव को इस जगत में डाला दिया गया है या फिर ऐसे ही आ गया है? जीव वहां भगवान के साथ अच्छे से रह रहा था, बस किसी कारणवश उस जीव के अंदर ये इच्छा है कि मुझे भगवान से स्वतंत्र होकर के आनंद लेना है। तो फिर जीव जो है फिर यहाँ पर आ जाता है और ब्रह्मा बना दिया जाता है। पहले जब गोलोक से कोई जीव आता है तो ब्रह्मा बनता है, फिर उसके बाद स्थिति उसकी गिरते 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 कीड़ा मकोड़ा, अंडज स्वेदज, ये सब बनते 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 चीटी वीटी सब बनते बनते फिर वो गिरता जाता है। अगर वो उसका वो कर्म उसका जो है उस चेतना में रहता है तो वो गिरता जाता है। अगर चेतना खराब नहीं हुई, उसी समय किसी तरह से भजन कर लिया ऊपर की योनि में ही, तो फिर वो भगवत धाम चला जाता है। ठीक है, ठीक है राज। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्त, अच्छा, रिंकू माता जी का प्रश्न है।
रिंकू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु जी, स्टार्टिंग में ही है ये ना, मैं कौन हूँ, 3 ताप क्यों मुझे कष्ट दे रहे हैं। प्रभु जी, ये 3 ताप मुझे क्यों कष्ट दे रहे, ये तो समझ आ गया था, वो आपने वो कड़छी और कढ़ाई वाला दिया है। प्रभु जी, मैं कौन हूँ? हाँ, मैं तो कौन हम जीव हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उसका उत्तर दिया कि हम लोग सब लोग जीव हैं। यहाँ जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं, या जो भी नौकरियां कर रहे हैं, जो दुकान में बैठे हुए हैं दूध देने वाले, और रेस्टोरेंट में जो लोग समोसे बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, ये सब लोग, सारे चिड़िया जो उड़ रही हैं, बंदर बंदर, सब जीव हैं। हम लोग सब जीव हैं, हम सब। और हमारा सबका एक ही धर्म है, सबको कृष्ण की सेवा करनी है। अपनी सेवा करके कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। जीव को, सबको यही करना है कि कृष्ण की सेवा करनी। ठीक है माता जी, यही तो पूछा, उसमें पूछा है चैतन्य महाप्रभु से, सनातन गोस्वामी। जी जी प्रभु जी, जी थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्ण धन्यवाद। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूं और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।